अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोच नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं करते तो ये मूवमेंट शायद से क्रिएट भी नहीं होती। तो अगर आप कहते हैं कि प्लानिंग हो सकती थी तो ऐसा तो नहीं कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाकर बोला कि आप कॉकरोच नाम का शब्द इस्तेमाल करिए, ऐसा कुछ था नहीं। मुझे लगता है इस देश के युवाओं में कहीं ना कहीं नाराज़गी थी कई साल पहले से, क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी दर जो है वो पिछले 40 साल में सबसे अधिक है। और देखा है हमने कि कैसे पिछले कई सालों से इस देश में ऐसी एक भी सरकारी परीक्षा नहीं बची हुई है जहाँ पर पेपर लीक नहीं हो रहा है, और जहाँ पर पेपर हो भी जाता है तो रिज़ल्ट आने में 1-2 साल लग जाते हैं। तब तक इस देश का युवा करेगा क्या? तो मुझे लगता है इन सभी चीज़ों को लेकर जो नाराज़गी थी, कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से वो नाराज़गी बाहर आ रही है, और इसीलिए इतने सारे लाखों करोड़ों युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमेरिका में बैठ के प्लानिंग करी या हिंदुस्तान से? नहीं सर, मैं तो जॉब्स के लिए अप्लाई करा था, कोई प्लानिंग तो थी नहीं। मैंने तो खाली एक तंज किया था कि क्या हो अगर इस देश के सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए, क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा था कि जो लोग बेरोज़गार है, जो लोग आलसी है और जो लोग बस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो लोग कॉकरोच और पैरासाइट जैसे हैं। तो मैंने तो बस तंज कसा था कि क्या हो अगर इस देश के सारे कॉकरोचेस एक साथ आ जाए जो आलसी है, बेरोज़गार है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं को वो तंज पसंद आया और उसकी वजह से वो लोग एक साथ जुड़े। इसमें कोई भी किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि मैं तो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था और मेरा तो वही था कि मैं अमेरिका में कोई जॉब कर लूँगा और मैं वहाँ पर सेटल हो जाऊँगा। ठीक है, उसमें मोटिव नहीं था कोई, लेकिन अब क्या मोटिव रहेगा आगे? क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अब तो सर मोटिव और जिम्मेदारी दोनों यही है कि इस देश का सिस्टम सुधारना है, और इस देश के सिस्टम को सुधारे बिना हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी फिलहाल मतलब एक आरोप ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे केजरीवाल हैं या फिर सपोर्ट है, उसको लेकर क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये बार बार कहा है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कि कोई भी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी से एसोसिएटेड नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म है, हमसे वो लोग जुड़े हुए हैं जो सारी पॉलिटिकल पार्टी से परेशान हो चुके हैं। बस सरकार से ही नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टी से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग इन युवाओं से बात करने के कोई तैयार नहीं थे। आप लोग इनकी जो समस्या उन पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आपकी नाराज़गी थी, इनकी आपसे नाराज़गी थी, इसीलिए ये इन लोगों ने अपना अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है। और इस प्लेटफॉर्म में किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ पर हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, जहाँ हम चाहते हैं कि नीट, CBSE, CUET, SSC, GD में जिन स्टूडेंट्स के साथ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है, उन स्टूडेंट्स को इंसाफ मिले, अगर इस डिमांड को आप सपोर्ट करते हो तो आप हमें ओपन सपोर्ट दे सकते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट ना है, ना रहेगा, ना होगा। पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो आपका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करते हैं। मुझे तो लगता है इसमें सभी को सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भविष्य अफेक्ट हुआ है, तो हम सबको इसमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं तो चाहता हूँ बीजेपी के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी तो CBSE नीट की एग्ज़ाम दी होगी, उनके बच्चों ने भी, उनके बच्चों के साथ भी तो नाइंसाफ़ी हुई है। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है, हाँ स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए, तो उन्हीं सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आप लोग क्या धरना प्रदर्शन विरोध तक चुनाव सर चुनाव मुद्दा नहीं है। चुनाव अभी इस देश के 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, 6 बच्चों ने सुसाइड करी है, उनके परिवारों को इंसाफ दिलाना है, उनके परिवारों को न्याय दिलाना है, और कहीं ना कहीं इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। क्या फ़ायदा है चुनाव का अगर जिन लोगों को हम चुनकर भेजें उसके 5 साल तक वो हमारी बात ही ना सुने? क्या फ़ायदा है ऐसे चुनाव का कि मंत्री गलतियों पर गलतियाँ करे, और जब उससे कोई सवाल पूछा जाए, जब उसको बोला जाए कि इस्तीफ़ा दे दो, आपकी वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, फिर भी वो मंत्री अपनी कुर्सी से चिपका हुआ है। तो ऐसे चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। चुनाव और डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी से चलते हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब रहा? फिर भी अभी राहुल गांधी से या फिर ममता जी से या फिर बहुत सारे नेता हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों से मैं प्रभावित हूँ। फिलहाल आप किस चीज़ की मांग करें, क्योंकि दिल्ली में आप प्रदर्शन करके आए हैं, आज जयपुर में? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हमारी वो एक मांग है। हमारी वो मांग के बाद ही हम अपेक्षा कर सकते हैं कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा सकता है। अगर जिस देश में इतनी गलतियों के बाद भी मंत्री अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि ये लोग सिस्टम सुधार सकते हैं? तो हम चाहते हैं कि पहले आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, फिर हम सिस्टम सुधारने की बात करेंगे। दिल्ली जयपुर नेक्स्ट मैं कल नागपुर जा रहा हूँ, तो अगला प्रोटेस्ट हमारा नागपुर में होगा। राहुल गांधी भी 17 तारीख को मिलने के लिए आ रहे हैं, जो नीट के अभ्यर्थी हैं। नहीं, बिल्कुल आ जाए। जिन जिन लोगों को लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उन सभी लोगों को आना चाहिए। थैंक यू।